सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे मुंडावर विधानसभा के गूगल कोटा गांव में हैं। यहां पर हम जानेंगे जनता का मूड क्या है, किस प्रत्याशी को वोट देंगे। सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनेताएं अपनी रैलियां कर रहे हैं और आपस में बयानबाजी करने पर है। तीखा टिप्पणी भी हो रही है। अभी हम जानते हैं जनता किस तरफ जाएगी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी का प्रोग्राम हुआ है। आज शाम को भंवर जितेंद्र सिंह आने वाले हैं, तो अब उसको लेकर भंवर जितेंद्र सिंह का कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर चुनाव में देखने को मिलेगा। ये राजपूत बाहुल्य गांव है। अब जानेंगे जनता का मूड। भाई जी नमस्कार जी। अभी बीजेपी की रैली निकली, शाम को कांग्रेस की रैली होने वाली है। यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ेगा? राजपूत नेता भी आ रहे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह। अच्छा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। ये जो गांव है ये हमेशा से बीजेपी का ही रहा है और हमेशा से बीजेपी का ही रहेगा। ठीक है, हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी है, हमें छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पे बीजेपी चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए आप लोगों को? कांग्रेस ने 75 साल में करा क्या है हमें, आप बताइए। कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया। देश को पीछे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ जो है आज के दिन वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का, बिल्कुल। तो इस वजह से आप कांग्रेस को नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्या कहना चाहेंगे? जी बीजेपी का वोट अपना तो। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। 5 सालों में आपके यहाँ पर कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। अपने जो भाई साहब मनजीत चौधरी साहब, उनकी सरकार थी नहीं वहाँ पे राजधानी में, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना काम करवा दिया, वो भी हमारे लिए काफी है। काम किया है विधायक हाँ ने? काम किया है बिल्कुल। क्या हमारा ग्राउंड है जो वो बिल्कुल तैयार कर दिया है, और अभी आने वाले जो आगे है 5 साल में आगे भी ग्राउंड का काम करेंगे वो जी। शाम को भंवर जितेंद्र आ रहे हैं, राजपूत दिग्गज नेता माने जाते हैं। जी बिल्कुल। उनका आपके गांव में कितना असर देखने को मिला? जी हमारे गांव में उनसे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा? हाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। हम बीजेपी के ही वोट देंगे। बीजेपी। हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन है 25 तारीख का, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार 101% बन रही है। अच्छा, 125 और 150 के बीच में टिकट निकाल रही है बीजेपी और पूर्ण बहुमत से जीत रही है बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम कोई विकास कर रहे हैं, अनाज फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, लाइट फ्री से बाढ़ कर बिगाड़ रहा जी। आदमी ने बिगाड़ रहा, काम किया करेगा फ्री दे दे के, मेहनत कर ही नहीं सकेगा। नहीं तो फ्री नहीं चाहिए। फ्री कुछ ना चाहिए, उन्हें मेहनत चाहिए। धंधो दो, रोजगार दो। फ्री को क्या मतलब हो? रोजगार देना। कांग्रेस ने स्वाई यहाँ पे काम खराब करने के वजह कुछ नहीं किया। जैसे आपने देखा करीब 12-13 महीने आंदोलन चला, सड़कें टूट गई और गांव के विकास रुक गए। हमारे बीजेपी के अपने मंजीत जी थे, उनको बजट पास नहीं हो पाया। कांग्रेस ने काफी हद तक काम खराब किया यहाँ पे। अभी किसान आंदोलन की बात आई, किसान आंदोलन में कौन लोग थे जो बैठे थे वहाँ? सब कांग्रेस के आदमी थे और कांग्रेस वालों ने ये करवा रखा था आंदोलन। हमारी सारी सड़कें, जो सड़कें हमारी 10 साल में नहीं टूटी, वो सड़कें सुनो ना, 24 घंटा लाइट बहन चो उन्होंने दे रहा था। जमींदार लाइट काट रखा थी, अलग से लाइन बिछवा दी। कांग्रेस का काम था, किसका था? कांग्रेस वाला का कुआ पे लाइट रही, मारा बना रही बीजेपी वाला। बोलो। और शाहजहापुर हम जा ना सके जी। हमारे लिए तो पाकिस्तान बन गया। तो शाहजहापुर जी सारा सड़क मतलब 200 फुट पे सारे दिन खड़ा होके रोटी खा के उल्टा ही घर ही आ जाए तब या काम करे उस कांग्रेस। मतलब ये कब हुआ था? ये आंदोलन हुआ था ना जब की बात। अच्छा, आंदोलन हुआ था तब हुआ। 1.5 साल तक यहाँ के 20-25 साल ये 25 गांव था, सगड़ा दुख पाया इस आंदोलन में। ये राजपूत गांव से ज्यादातर मुसलमान बीजेपी ने वोट दे देना, इतना ना माने ना। राजपूत अगर कांग्रेस ने वोट देना लगाओ ही को हमारा वोट आया, बीजेपी ने वोट दे भाई। ठीक होने बात ठीक होने के फायदा वोट है। आपके वोट की गिनती नहीं होगी। हाँ, कांग्रेस में गिनती ना हमारे वोट की, तो राजपूत बीजेपी नहीं देवा ना, हमारी गिनती हो उसे बड़ी देवा। क्या? हाँ, ये अभी 25 तारीख का इलेक्शन है, किसको मतदान करना चाहिए? देखो बात ऐसी है कि जो अभी 10 साल में विकास हुआ है देश का, और देश के विकास होने से पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। भारत के नाम से बहुत कुछ आगे हुआ है। अब तक जितना विकास हुआ उसमें पूरा योगदान बीजेपी का है। कांग्रेस ने खूब शासन किया है। जितने भी हिंदुओं के प्रति कार्य थे उनका उन्होंने
सत्यानाश किया पूरा, और हिंदू विरोधी कानून बनाए सभी। अगर ये बीजेपी नहीं आती तो ये भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं रहता ही है। इसमें पूरी की पूरी शासन व्यवस्था, जैसे अभी इजराइल और इसमें चल रहा है हमास का, रूस यूक्रेन का चल रहा है, वो हालत हो जाती है। हम तो हिंदू है, हिंदुओं के लिए कोई दूसरी कंट्री नहीं है। हमारे एक छोटा सा ये हिंदुस्तान ही है बस। अखंड भारत कह लो चाहे इसको, अखंड भारत तो पहले बहुत कुछ था, लेकिन अब तो यही बचा हुआ है एक टुकड़ा। हमारे लिए दूसरी जगह कोई जगह नहीं हिंदुओं के लिए। और हिंदू बीजेपी का नहीं होगा फिर किसका होगा? जिसने रक्षा की है बीजेपी, पाकिस्तान मार का पेड़ पट गया है, जिसने बुद्धि से है। जिसने रक्षा की है हिंदुओं की, उसको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? 6 घंटा लड़ाई रुकवाना रूस की और उसमें, और हिंदू वहां से हिंदुस्तान के आदमियों को निकाल के लाना, कांग्रेस ने आज तक तो नहीं किया। चीन जब मन में आता था तब मुंह पर थप्पड़ मारता था। एक रबड़ स्टैंप सरकार थी, वो कहते थे कि हमारे साथ उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, हम यूएनओ में प्रस्ताव रखेंगे, हम वहां पर ये कहेंगे, हम वहां पर कहेंगे। अब वही चीन कदम तो रख के देख लो उस बात में। अभी अपन वहां पे न जाकर मुंडावर आ जाते हैं। मुंडावर में आ जाओ, मुंडावर में वेलकम है। मुंडावर का बता देता हूँ, एक सेकंड। शाम को भंवर जितेंद्र का दौरा है। बिल्कुल राजपूत दिग्गज नेता वो माने जाते हैं, हैं। राजपूतों के ही गांव में उनका दौरा है, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा यहाँ पर? सुनने मिलेगा। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस ने। भंवर जितेंद्र ने यहाँ राजपूतों का कुछ नहीं किया। मेवात एरिया से अगर कोई मेव गऊ की गाड़ियां भर के ले जाते थे, उसका पूर्ण सपोर्ट करते थे वो, और उनको छुटा देते। यहाँ का जो हकीकत थी, जिसका रियल केस था, उनको सॉल्व नहीं करवाया उन्होंने, आज तक नहीं करवाया। तो किसके लिए वोट देंगे हम उसको? कोई मतलब ही नहीं है उसको वोट देने का। बीजेपी का वोट है। अभी कांग्रेस सरकार कह रही है, पीठ थपथपा रही है, हम बहुत विकास किया है, ठीक है, अनाज फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। इसको लेकर विकास बिल्कुल किया है, विकास कागजों में किया है। जो अन्य पहले गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट और पहले नहीं दे रही थी, राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही थी, उसमें से राजस्थान गवर्नमेंट ने, उससे गहलोत सरकार से पूछो कि कितना दिन हो गया बंद किए हुए राशन को। अभी जो राशन मिल रहा है वो सेंटर की तरफ से मिल रहा है, कांग्रेस की तरफ से नहीं है, राज्य सरकार की ठीक है कि नहीं? और ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। एक मोबाइल बांटने से विकास हो जाता है क्या? मोबाइल भी मोबाइल बांटने से विकास नहीं होता है। कितने रोजगार दिए इन्होंने? दिए? कोई रोजगार नहीं दिए। कितने उन्होंने इनके क्षेत्र में, अभी इनके शासन में पेपर लीक हुआ है, कितने बेरोजगारों के पेट पर लात लगी है। कोई कैसे अपने मेहनत के पैसे से, कोई जमीन रख करके, कैसे भी गहने रख करके परीक्षा देते थे बच्चे। उनके ऊपर क्या गुजरेगी? उनके कैंसिल करने में तो 1 सेकंड लगी है कलम चलाने में कि ये पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया, लेकिन उनका क्या हाल होगा? उनका बच्चों, उनकी किस्मत का क्या हाल है? एक तो ओवरेज हो गया, वो ओवरेज होने से क्या गहलोत दे देगा उनको सर्विस? नहीं देगा। फिर गहलोत सरकार ने और जब भी यहाँ पर ये इस गांव में, ये बॉर्डर का गांव है हरियाणा और राजस्थान का, और NH 8 पास में है, जो अब 48 बना दिया है। यहाँ से जितने भी रास्ते निकलते हैं सब डुप्लीकेट किसान आंदोलन में हुआ खराब रास्ते, जो आज तक उन्होंने सुध नहीं ली है। कौन सा विकास किया है? आंदोलन किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया था। कांग्रेस ने करवाया खुला। बेनीवाल इनका टट्टू है, नागौर से आकर के यहाँ पर बैठ गया धरने पर, अपने एसटीसी कराने बैठा। अपने एरिया में क्यों नहीं किया उसने? बेनीवाल की क्या वो है? नुकसान हुआ, हमें परेशानी हुई। हमें अब तक हम रास्ते से नहीं निकल सकते, मरीज आ जाते हैं तो उनके लिए परेशानी होती है निकलने के लिए। ऐसा कोई रास्ता चारों साइड में गांव के घूम के देख लो, अगर कहीं भी रास्ता सही मिल जाए तो। जहां आप खड़े हो ये भी सही नहीं है। गहलोत सरकार ये कहती है कि ये बीजेपी ने मतलब उनको किसानों को रोका था तब ये टूटा था, हमने रोड नहीं तुड़वाए, तो बीजेपी सरकार ही इन रोडों को बनाएगी। किसानों को भेजा किसने था? डुप्लीकेट किसान तो वो थे,
किसान तो वो थे जो अपने खेत में लगे हुए थे, और जो रोड पर बैठे थे वो किसान नहीं थे, वो लुटेरे थे, खालिस्तानी थे वो खालिस्तानी थे, लुटेरे थे वो। एक बात किसान अपना कहाँ से आ रहे थे, किस्तों कहाँ से आ रहा था, खाने के लिए बढ़िया बिरजाई कहाँ से आ रही थी, हमारे पास नहीं है ना, किसान के पास कहाँ था? आई हुई थी यहाँ पे ये बताओ, थेरेपी वो कहाँ से आ रहा था पैसा? मशीनें आई हुई थी यहाँ पे उन किसानों के लिए। वो किसान थे क्या? खालिस्तानी थे, वो पैसा बाहर से आ रहा था। फिर ये मोदी जी ने वापस क्यों लिए बिल, अगर वो किसान नहीं थे तो? ये बताओ, हाँ बताओ। बताओ एक बार, अगर वो किसान नहीं थे तो मोदी जी ने क्यों वापस लिए वो बिल? क्या कोई तो कारण होगा? 700 लोगों की जान लेने के बाद किसानों ने वापस ले लिए। उससे पहले कहाँ चले गए थे मोदी जी? 1 साल जब हम नुकसान में गए, हमारे रोड टूटे, हमारा नुकसान हुआ, तब आप कहाँ चले गए थे? विधायक आपका था, तब नहीं गए आप उसके पास एक भी दिन उसको बताने के लिए। शासन किसका था? कांग्रेस का था। हाँ तो शासन अभी भी आपके यहाँ तो मुनावर में तो हमने मंजीत को जिताया था ना। मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आंदोलन कहाँ हुआ था? आंदोलन वहाँ हुआ था जहाँ कांग्रेस सरकार थी, निकम्मी सरकार थी, ये वहाँ आंदोलन हुआ था। बीजेपी की जगह कहीं आंदोलन नहीं हुआ। बकवास करने से कुछ नहीं होगा, ये झूठा साथ है, आंख मीच के किसी के साथ नहीं चलना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। पहले देखो कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। कान हो गए निकल रही बीजेपी की सरकार में, हमें बताओ ना। तो सरकार में कम से कम 2 बार नौकरी निकली है। ये फालतू साल की सब आई हुई सो, मैं 5 साल की आई हुई सो, और मेरे को राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है। 2 बच्चे खाट में बिल्कुल अनाथ पड़े हुए हैं, बिल्कुल अनाथ है, उनका आगे पीछे कोई है ही नहीं। 5 साल से ना पेंशन मिल रही, आदमी गुजर गया। 5 साल से ना पेंशन दिवाई, ना सास दिवाई, ना उरा दिवाई, पूरा भी ना दिवाई। 5 साल से ये टूटा घर है। मेरे भाई बनाकर, मेरे भाई ससुराल से लेकर आया, फिर यहाँ ला करके मेरे को यहाँ में साथ गया। वो बहुत दूर रहता है। पिछली बार ठीक है, खुले दिल से समर्थन दिया था, खुले दिल से। भाई ठेकेदार के साथ दियो तो ना, ठेकेदार के साथ मंजीत को वोट ठेकेदार के साथ, दिलबाग ठेकेदार के साथ वोट दो। 2024 में फिर से अपनी सरकार बनाना चाहता हूँ। वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी। टंकी ना आई, सरकार कहीं की थी, गहलोत की। मई में टंकी आई से दिसंबर की फुकड़ी। कितने दिनों के बाद आई है? 5 महीने लगा ले, 5 तो हो ही गया सीधा सट। मतलब 5 महीना परेशान। सारा जमींदार को सारा सूख गया, सब सुन दो। मैं सरकार कहीं की थी फिर कांग्रेस की। हाँ, सरकार तो कांग्रेस की थी ना। अब जमींदार के साथ दिए सुने, बोला बिल माफ कर दिया, 5 महीना खेती सूखी सारी। आप भी तो अपना कौन थे? रास्ता देखो तुम जाके भाई अभी तो होगा, तुम रास्ता देखो। बिल माफ तो अपना कौन दो, बिजली ना आई तो मीटर रीडिंग कहाँ से निकालोगे? हमको आ रहे क्या कहना चाहोगे अभी? नमस्कार जी पत्र महोदय, हरिओम भाई साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इधर गांव गूगल कोटा में भंवर साहब आए, चाहे फिर कोई भी राजपूत नेता है जी, हमारा गांव बहुत ही शांत स्वभाव का गांव है, राजपूतों का गांव है। आपको खूब अच्छी तरह भली बात ही पता है, ये गांव हमेशा बीजेपी का रहा है, ठीक है। इस गांव के अलावा बीजेपी को हम वोट नहीं देते, लोकसभा में भी हम भंवर साहब को वोट नहीं देते जी। वही 200 वोट अब जाने कांग्रेस के, वही 200 वोट कल जाने लोकसभा में। ये गांव पूर्ण बहुमत से बीजेपी का वोट डालता है। और रही आपके किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया था। आज जिला प्रमुख बना बैठा है, वो कौन है? बलवीर छिल्लर। बताओ मेरे को, किस पार्टी से बिलोंग है वो? वहाँ यहाँ अपनी इसी तिसी करा रहा था वो, पूरा का पूरा सारे के सारे रोड उसने तोड़वाए। उसको पता था लोकल रोड बावल से निकलता है, सोडाबाद से बावल जाता है, गूगल कोटा से खंडोड़ा रेवाड़ी निकल जाता है, उसको पता है सारा रोड। हमें थोड़ी ना पता था ये चीज। तो पूरा का पूरा जिसको बहुमत डालू मैं, तो बलबीर छिल्लर ने ये आंदोलन करवाया। आज उसी की देन से वो जिला प्रमुख बना। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हाथ रहा, भंवर साहब का हाथ रहा। भंवर साहब हमारे राजपूत नेता ने कि हम उसको लाइक नहीं करते जी, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मंजीत चौधरी वोट जीतेगा। खूब अच्छी नैया पार लग रही हमारी। आज का प्रोग्राम आप शायद 2 घंटे पहले आते तो आप प्रोग्राम देख के, यहाँ एक समुद्र का जन सैलाब था। कम से कम 2000 व्यक्ति यहाँ, एक घोड़ी थे, 100-150 बाइक भी थी। बहुत अच्छा जोरदार प्रोग्राम हुआ। शाम को 4 बजे आप यहीं रहना, ललित आ रहा है, उसकी रैली में बता देना आप कहाँ के थे और कितने बंदे थे और कहाँ के बंदे हैं वो। गूगल कोटा के आपको बंदे नहीं मिलेंगे उसमें। गूगल कोटा के तो इस प्रोजेक्टर पे
यहाँ प्रोजेक्टर लगेगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच आज भारत देखेगा जीतेगा और आज भारत और मंजीत दोनों जीतेंगे। बीजेपी हिंदू धर्म की जीत होगी। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अलवर में एक कांग्रेस सरकार में वो मंदिर तोड़ा गया, कन्हैया की हत्या हुई, इस पे कोई एक्शन नहीं। जयपुर में मुसलमान की हत्या हुई, इस पे 50 लाख रुपए और एक नौकरी दी गई। ये जब कहा था ये कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी है, मुसलमानों की है। जयपुर में जो कार्यालय खोला गया उसमें कलमा पड़ा गया, क्या कांग्रेस हिंदू वोट नहीं देती क्या? उसमें हम तो मेरे भाई राजपूत हैं, पहले मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, अब कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ेंगे हम तो। ठीक है। गूगल कोटा में 24 घंटे में 10 घंटे बिजली आती है, ये अभी भी नहीं है। फिलहाल मौजूदा हालत में अभी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल गांव में बिजली नहीं है। ये दिल्ली का प्रोग्राम है। बीजेपी के राज में 24 घंटे बिजली आती थी और अभी 14 घंटा में नहीं आ रही है। अभी फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो आप सामने मीटर में, आपके सामने मीटर है, एक सुबह की गई हुई है बिजली, अब कोई पता नहीं कब आएगी। ठीक है। अभी आपने ये जाना जनता का मूड क्या है और क्या है, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहते और भंवर जितेंद्र का कितना असर देखने को मिलेगा, सब कुछ आपने सुना। मैं हरिओम सिंह चौहान, हिंदुस्तान न्यूज टुडे, मुंडावर, अलवर।